हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है डिवाइडर है। डिवाइडर टूल के बारे में बताएंगे कि डिवाइडर होता क्या है, ये किस धातु का बना होता है, इसका साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चंस खासकर आपको पता होना चाहिए कि डिवाइडर किस प्रकार का टूल है। ठीक है, ये बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है, डिवाइडर किस प्रकार का टूल है, यानी डिवाइडर का यूज़ किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह और भी बहुत सारे टॉपिक लेके आप सभी को देता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिवाइडर के बारे में। डिवाइडर के बारे में जान लेते हैं कि डिवाइडर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। ध्यान रखिएगा, डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हमारा होता है स्प्रिंग डिवाइडर यानी स्प्रिंग ज्वाइंट, दूसरा जो होता है रिवेट ज्वाइंट डिवाइडर। ये दो प्रकार के डिवाइडर सिर्फ पाए जाते हैं, इससे अतिरिक्त नहीं पाए जाते हैं। अब हम इसके मटेरियल के बारे में जानते हैं कि इस किस मटेरियल यानी किस धातु के बने होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस धातु का बना होता है, डिवाइडर किस धातु का बना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि डिवाइडर का साइज। ठीक है, अब हम साइज के बारे में पढ़ेंगे, डिवाइडर का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो डिवाइडर, आप ये जरूर याद रखिएगा कि डिवाइडर का साइज उसके रिवेट के सेंटर से पॉइंट तक लिया जाता है। यानी ये जो रिवेट है इस सेंटर से इसके पॉइंट तक लिया जाता है। ठीक है, रिवेट के सेंटर यानी रिवेट के सेंटर से पॉइंट यानी जो लेग का पॉइंट है, इसके पॉइंट से इसकी दूरी नापी जाती है, यानी इसकी दूरी लिया जाता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के, यानी जो डिवाइडर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर, दूसरा रिवेट ज्वाइंट डिवाइडर। तो चलिए हम दोनों फिगर बनाए हुए हैं, तो आपको डिटेल में समझा देते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, रिवेट और स्प्रिंग में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहला फिगर ये हमारा देख रहे हैं, तो आपको देखने में ही पता चल गया होगा कि ये जो हमारा डिवाइडर है वो स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेग है, यानी हम इसी को पकड़कर यानी नर्लिंग किया होता है। ये जो भाग है ये नर्लिंग किया होता है। इसके बाद ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है हमारा स्प्रिंग है। इसमें इस डिवाइडर में हमारा स्प्रिंग से अटैच रहता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक नट लगा होता है, जिसके द्वारा हम डिवाइडर के दोनों लेग को अंदर बाहर की तरफ हम इस नट के द्वारा कर सकते हैं। जितनी भी चौड़ाई में हमें सर्किल खींचना है किसी धातु पर, हम उतने तक यहाँ पर माप ले लेते हैं स्केल के द्वारा। माप लेने के बाद यहाँ पर छोड़ देते हैं, और ये क्या होता है, एक्यूरेसी में हमारा सर्किल को खींचता है, कहीं भी एरर नहीं आता है। ठीक है, ये दो लेग हैं, ये पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट है, यानी इसका जो धारदार है, यानी ये धारदार है, ये हमारा पॉइंट होता है। अब मटेरियल की बात करते हैं, ये किस धातु का बना होता है, हाई कार्बन स्टील यानी HCS का ये लेग का धातु, यानी इसकी जो पूरी बॉडी बनी होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है इसके पॉइंट को, जिससे कि हमारा जहाँ भी सर्किल खींचें तो हमारा जो नुकीला चीज़ है वो डैमेज न हो। ये हमारा जो पहला हो गया स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। ठीक है, अब हम सेकंड वाला बात करते हैं रिवेट ज्वाइंट डिवाइडर के बारे में। तो रिवेट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिवेट ज्वाइंट है और यहाँ पर वाशर लगा हुआ है। तो इसको वाशर लगाकर रिवेट से हैमर के द्वारा अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि हम क्या होता है कि इसको दोनों हाथ से पकड़ कर, देखिए जब भी हम इस डिवाइडर का यूज करते हैं किसी भी सरफेस पे सर्किल बनाने के लिए, तो हमें एरर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी रिवेट ढीला हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसे हैमर से पीट कर इसको टाइट करना होता है। ठीक है, तो ये जो नुकीला होता है सेम है, जो साइज है यहाँ से भी इसके पॉइंट से और इसके पॉइंट तक लिया जाता है। ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी साइज लिया जाता है, सेम इसका भी वही है। ठीक है, ये हमारा साइज है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो है ये रिवेट है, ये वॉशर है।
ये वाशर लगाकर रिवेट से अटैच कर दिया गया है। ये पेग है, यानी इसी को पकड़कर नर्लिंग किया हुआ है, इसी को पकड़कर हम लाइन को खींचते हैं। ये रिवेट है। इसके बाद ये देख रहे होंगे ये दोनों लेग हैं, ये दोनों लेग है, ये पॉइंट है। तो ये हमारा जो है वो रिवेट जॉइंट डिवाइडर है। सेम वही काम है जो हमारा स्प्रिंग डिवाइडर करता है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या करते हैं, हाथों के द्वारा हम खोलते बंद करते हैं, इसको स्प्रिंग के द्वारा हम खोलते हैं। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो भी हम सर्किल खींच रहे हैं वहाँ पर हिलने का चांस रहता है, यानी ये अंदर बाहर की तरफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्यूरेसी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक नट बोल्ट की तरह यहाँ पर एक लगा होता है, जो कि स्प्रिंग यहाँ पर भी लगा होता है। तो हम अंदर बाहर की तरफ एक बार कस देंगे, वो अंदर बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है और ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही मार्किंग टूल्स है, सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसी का करते हैं, लेकिन वर्कशॉप में ITI में बहुत सारा आपने यही देखा होगा जो रिवेट जॉइंट वाला है। ITI में, पॉलिटेक्निक में ये इस टाइप के देखे होंगे। जैसे कि हमारा डिवाइडर कंप्लीट हो गया है कि स्प्रिंग डिवाइडर और रिवेट डिवाइडर क्या होता है, और ये सारा चीज़ हमने पढ़ा दिया है। अगर किसी भी प्रकार का तो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं कि जो डिवाइडर है हमारा किस प्रकार का टूल है। वो एक प्रकार का मार्किंग टूल है, ध्यान रखिएगा, डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है, मेजरिंग टूल नहीं है। ठीक है, ये हमारा मार्किंग टूल है, मेजरिंग टूल कभी मत बताइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग जॉइंट, रिवेट जॉइंट। ये किस धातु का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके बाद साइज़ पूछा जाता है, साइज़ हमारा डिवाइडर का साइज़ उसके रिवेट से सेंटर के पॉइंट से लिया जाता है, यानी रिवेट के सेंटर से इसके पॉइंट से लिया जाता है। तो ये सारे आपको क्वेश्चन आंसर बताने होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।